So, hi everyone, namaste and good morning. Welcome to One Shot Revision Series for CA Final Indirect Taxation GST. तो ये हमारा 6th पार्ट रहेगा जिसमें अपन टाइम ऑफ सप्लाई डिस्कस कर रहे होंगे। इसके पहले के जितने भी रिविजनरी वीडियोस हैं वो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएंगे। और इसके पहले जस्ट अपन ने प्लेस ऑफ सप्लाई और एग्जामिशन बहुत अच्छे से रिवाइज किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो एक तो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, बट आपको ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी। होपफुली आपको रिविजनरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कोई भी सजेशंस रहेगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपन टाइम ऑफ सप्लाई का रिवीजन बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क्स की एनालिसिस देख लेते हैं। मार्क्स की एनालिसिस में हर बार की तरह एक बार देखिएगा कि जुलाई 21 में पूछा है इंस्टीट्यूट ने ये वाला इसका क्वेश्चन। बहुत इजी टॉपिक है ये। पहला तो ये कि फर्स्ट इट इज़ वेरी इजी, ये दिमाग में बैठा दीजिए। दूसरा, इसको छोड़ के जाना मैं सजेस्ट नहीं करता, ये मेन टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ वन ऑफ द मेन टॉपिक्स और वेरी इजी है। थोड़ी सी देर में अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आई वोंट सजेस्ट कि आप इसको छोड़ के जाओ, भले इसका मार्क्स कम आ रहा हो बट ये आपको दूसरी जगह काम आ सकता है। प्लस इसमें साथ में आपको इनवॉइस की डेट्स भी ध्यान रखनी है। ठीक, अब इस टॉपिक का रेलेवेंस डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक? टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई मीन्स ट्रांजेक्शन्स। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सप्लाई इज इक्वल टू सेल ट्रांजेक्शन। तो कभी भी बिजनेस में सेल ट्रांजेक्शन हो तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, जिस भी मंथ, ठीक है, जिस भी मंथ में वो ट्रांजेक्शन हो उसके नेक्स्ट मंथ की 20th तक, 28th ऑफ नेक्स्ट मंथ आरपी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन शेल पे टैक्स मींस जीएसटी ऑन द सेम। ये इनका गवर्नमेंट का उद्देश्य है। अब देखो, गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो उसके उस मंथ के नेक्स्ट मंथ की 20th तारीख तक गवर्नमेंट को उसका टैक्स पटा दो। बट बिजनेसमैन क्या चाहता है कि अगर उसने जीएसटी कलेक्ट कर लिया कस्टमर से तो वो अभी अपने पास रख ले, और इमीडिएट कोई नीड आ गई है तो उसको खर्चा भी कर ले, और फ्यूचर में जब उसके पास बहुत ज्यादा सरप्लस हो या जब उसका मन करे या जब वो कंपल्स्ड फील करे तब जाके वो गवर्नमेंट को टैक्स दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों के इंटेंशन अलग अलग है। टैक्स पेयर का इंटेंशन अलग हो गया एंड गवर्नमेंट के इंटेंशन आर सेपरेट। देयरफॉर गवर्नमेंट ने क्या किया है, टाइम ऑफ सप्लाई का नियम बना के ये बोल दिया है कि किसी भी पर्टिकुलर महीने में जो सप्लाई हुआ है उसको उसी महीने में फिक्स कराने का ये पूरा टेक्निक रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब सपोज से आपने ट्रांजेक्शन अगर अप्रैल में किया है तो टाइम ऑफ सप्लाई उसके प्रॉपर महीने में उसको सेट करवा देगा, चाहे आप कितनी भी प्लानिंग कर लो। सर, जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो ना तो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आप फाइल करते हो, बट बाद में जब उसकी स्क्रूटनी होगी तब टाइम ऑफ सप्लाई का रूल अप्लाई करके उसका टाइम निकाला जाएगा। फिर ये डिफरेंस देखा जाएगा कि गवर्नमेंट के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई कब था, आपने कब डाला, और गैप का इंटरेस्ट पेनाल्टी और प्रोबेबली अंडर द टेबल भी आपको कुछ चीजें देनी पड़ेगी, और आपकी एक मतलब कंटिन्यूड प्रैक्टिस रहेगी तो फिर वो अपने और भी मेजर्स में लगा सकते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई का यूज कहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट क्या चाह रही है, अप्रैल में जो आपने सप्लाई किया होगा उसका टैक्स आप कब पे कर दो, मई में पे कर दो। अब मई में जो आपने सप्लाई किया उसका टैक्स आप कब पे करोगे, जून में पे कर दोगे, एंड सो ऑन। ये होता है टाइम ऑफ सप्लाई का रिलेवेंस। ठीक है, अब ये टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स कब करना है, उसका रिलेवेंस देखो। जो टाइम ऑफ सप्लाई का लॉ है वो ये बोलता है कि या तो जो आपकी डेट थी या तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब अगर आप इनवॉइस इशू कर दिए टाइम से देन इट इज ओके। इफ नॉट तो फिर वो आपको फंसा कहां पे रहा है, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस पे फंसा रहा है। अब लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हमको कहां से पता चलेगा, इनवॉइस के रूल से पता चलेगा। तो उसके लिए सेक्शन 31 है, इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। वैसे तो ये आप फ्यूचर में पढ़ते हैं बट अभी टाइम ऑफ सप्लाई के लिए ये रिलेवेंट हो जाता है, देयरफॉर यहां पे भी इसके नोट्स में इंक्लूड कर दिया गया है। टाइम इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज, दोनों का हमेशा चीजें थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई में भी हमने वो देखा था। आपको ध्यान क्या देना है, ये जो सेक्शन 31 है ये सीजीएसटी एक्ट का है, और इसके पहले जो प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे थे ना वहां पे जो सेक्शंस थे प्लेस ऑफ सप्लाई के वो आईजीएसटी एक्ट के थे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो एज पर सेक्शन 31 अ आरपी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स इनवॉइस शेल इशू इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। भाई रिमूवल के समय
रिमूवल के समय आपको इमीडिएटली इनवॉइस इशू करना है, या तो किसी को डिलीवरी दे रहे हो ना, तो डिलीवरी के समय आपको वहां पे लास्ट डेट आपकी कब की हो जाएगी, डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं दी हुई, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिंपल सा हिसाब है, दुकान है या शॉप है या शोरूम है, कस्टमर अगर वॉक इन करता है तो वहां पे रिमूवल के समय इनवॉइस इशू करना है, मतलब इमीडिएटली इशू करना है। और आप किसी को डिलीवरी कर रहे हो, तो जैसे आपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगवाया होगा, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाला आपकी जो वहाँ पे डिलीवरी होगी ना, डिलीवरी के समय वो आपकी लास्ट डेट हो जाएगी इनवॉइस इशू करने की। ये गुड्स का एकदम सिंपल है। प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुड्स का बहुत ईजी था। सर्विस वाले केस में क्या होता है, कुछ आपको दिन मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। A registered person supply in taxable service invoice shall be issued on or before provision of सर्विस बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज। मतलब जैसे आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी यहाँ से, तो आपको टोटल 30 डेज का टाइम मिलता है। और अगर आप 30 डेज तक इनवॉइस इशू नहीं करते, तो ये जो 30 वाला दिन होगा ना, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स कर देगा इसके एंड पे, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक डीम्ड टाइम ऑफ सप्लाई, डीम्ड। भले ही आप इनवॉइस इशू ना करो, फिर भी जो 30 डेज का पीरियड कंप्लीट होने पे आपका डीम्ड टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है, सर्विस के केस में। और एक्सेप्शन 30 डेज का क्या रहेगा देखिएगा, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में 30 की जगह 45 डेज आपको मिलते हैं, 15 डेज एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। दिस वॉज द रूल्स ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। नाउ लेट्स गो टू टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन 12+13 ऑफ CGST एक्ट, और ऊपर में पढ़े थे 10, 11, 12, 13। प्लेस ऑफ सप्लाई के समय जो पढ़े थे 10, 11, 12 और 13, याद करिएगा, वो आपके IGST एक्ट के सेक्शंस थे, ठीक। तो सबसे पहले देखो, टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज का मतलब ये डिफॉल्ट केस रहेगा, डिफॉल्ट एवरीवेयर, ठीक। अभी अपन गुड्स, SOG मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच इज एट द टाइम ऑफ रिमूवल, 31 में भी अपन पढ़े ना, एट रिमूवल ऑब्लिक डिलीवरी, ठीक है। ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स हो गया गुड्स के केस में, ठीक। एक नोटिफिकेशन है 66/2017, उसमें एडवांस के ऊपर छोड़ देता है गुड्स के केस में, एडवांस के ऊपर छोड़ देगा, लेकिन सर्विस के केस में एडवांस जब आएगा ना, उसको भी टाइम ऑफ सप्लाई में पकड़ेगा जी, ठीक है। नेक्स्ट, RCM या इनवर्ट सप्लाई केस। RCM क्या होता है देखिएगा, अगर आपने कोई सर्विसेज या गुड्स परचेस किए हैं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, मतलब जो हम टैक्स अपने सप्लायर को पे करते वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे, RCM वाला, उसमें देखिएगा टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। ये गुड्स का केस हो गया, 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, ठीक है। पहले जो आपने पढ़ा था वो फॉरवर्ड चार्ज मतलब सेल की बात कर रहे हैं, सेल। अभी RCM मतलब खुद का परचेज जिस पे RCM बेसिस पे हमको टैक्स पटाने की अगर लाइबिलिटी आती है, तो वहां पे डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, मतलब आपको 31वें दिन मतलब 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, पेमेंट अप टू 1000 इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस। देखो अपना इनवॉइस बन गया, उसके बाद छोटे मोटे अगर कुछ चेंजेस हुए जिसमें ऊपर नीचे 1000 रुपीज तक का अमाउंट आ रहा है, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन ये नहीं मिलता कि टैक्स पटाऊं कि नहीं पटाऊं, टैक्स तो यू हैव टू मैंडेटरीली पे, बट आप रिसीट बेसिस पे करोगे या अक्रूवल बेसिस पे करोगे, उसका ऑप्शन मिलता है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस इन विच सच पेमेंट इज एडजस्टेड, मतलब आप नेक्स्ट इनवॉइस में भी आप इसको जब एडजस्ट कर रहे हो तब कर सकते हो। 1000 रुपए तक का वो ऑप्शन आपको देख के चल रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गुड्स के वाउचर्स के केस में। सर ये वाउचर्स क्या होता है बेटा? गिफ्ट कार्ड्स, कूपन्स, ऑफर कार्ड, बाय वन। आज आप ले रहे हो तो हम आपको एक कूपन देंगे जिससे आप अगले दिन क्या बोलते हैं, अगले 10-15 दिन, 20 दिन, 31 तक आप क्या कर सकते हो, आप आके कुछ भी शॉपिंग करोगे आपको 15% ऑफ और ये सब चीज मिलेगा। तो इसको वाउचर्स, गिफ्ट कार्ड एक्सेट्रा जो आपको मॉल वगैरह में या फूड जॉइंट्स में, फूड कोर्ट्स वगैरह में मिलते हैं, इस टाइप के वाउचर्स। अब देखो वाउचर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक वाउचर, एक होता है जनरल वाउचर। सर स्पेसिफिक वाउचर में क्या होता है, आइटम क्लियर लिखी रहती है। जैसे सपोज आप मैकडी गए, ठीक है, मैकडी में आपने एक बर्गर खरीदा, तो बर्गर के साथ आपको एक वाउचर मिला, वाउचर में क्या लिखा हुआ है कि आप
अगले 31वें दिन तक, नेक्स्ट मंथ की 31 तारीख तक आप आके एक बर्गर खरीद सकते हो, ये हुआ स्पेसिफिक। या उसमें लिखा हो कि आप आके एक शर्ट खरीद सकते हो, दैट इज स्पेसिफिक हो गया। और दूसरा जनरल वाउचर क्या होता है कि आप आओ, हम हमको 300 रुपये ऑफ देंगे, 400 रुपये ऑफ देंगे, या 10% ऑफ देंगे, सो ऑन। मतलब वहां पे आइटम स्पेसिफाई नहीं की हुई है, ठीक है। तो सप्लाई अगर आइडेंटिफिएबल हुआ, मतलब आइटम स्पेसिफाई की है, तो डेट ऑफ इशू वाउचर इज इक्वल टू टाइम ऑफ सप्लाई। एंड इफ द सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल, मतलब 200, 400, 500, 10%, 15% ऐसा लिखा हुआ है, तो इस केस में डेट ऑफ रिडेम्पशन, जिस दिन वो वाउचर को आके शॉप में रिडीम करेगा, रिडीम, उस केस में वो वाली डेट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। रेसिडुअल केस, मतलब जो चीजें ऊपर में कवर नहीं हो रही, टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइन एनी ऑफ द अबव सेक्शन। देन इन केस ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न इज फाइल्ड, डेट ऑन विच, जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, और अगर नहीं तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस दिन आपने टैक्स पे किया होगा। मतलब ये एकदम जनरल केस है, बाकी सारी चीजें ऊपर फंस जाएगी। इंटरेस्ट ऑब्लिक लेट फीस और पेनल्टी इन डिले इन कंसिडरेशन। इंस्टीट्यूट देखो, ये आपका स्टार मार्क एरिया है। कभी भी आपको टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस रहेंगे कि ये वाला पॉइंट इंस्टीट्यूट टच कर ले। तो 12/6 और 13/6, टाइम ऑफ सप्लाई इज ऑन द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द एडिशन इन वैल्यू। आपको देखो, सप्लायर को अगर इंटरेस्ट या लेट फीस या पेनल्टी मिलती है, ठीक है, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर लेट डिले इन कंसिडरेशन का पेमेंट, तो उस समय रिसीट बेसिस पे, जिस समय रिसीट हुआ, ठीक है, और समय का हमेशा ध्यान देना, टाइम में समय का यहाँ पे मतलब रहेगा हमेशा ही मंथ, क्योंकि जीएसटी क्या होता है, मंथली बेसिस पे ऑपरेट होता है, ठीक है। तो हमेशा ही मंथ का रेलेवेंस रहेगा। अब इसके क्वेश्चन उठा लो प्रैक्टिकल वाले, आपको बोलेगा कि सप्लाई इस तारीख को हुआ, फिर पेमेंट इस तारीख को हुआ, तो बताओ क्या करना है। तो उस टाइप के 10-15 क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो इंटैक्ट हो जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर आपको 1 घंटे से ऊपर भी समय नहीं देना है, ठीक है। ठीक, तो विद दैट गुड्स वाला पार्ट ओवर होता है। लेट्स मूव ऑन टू सर्विस वाला पार्ट। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 ऑफ विच एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड चार्ज मतलब नॉर्मल सप्लाई, नॉर्मल ऑब्लिक डिफॉल्ट, ठीक है, मतलब कॉमन केस। अब इसके अंदर 3 सब पार्ट्स है। पहला इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ था, दूसरा इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ था, तीसरा दोनों में कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ था तो इनवॉइस और रिसीट, मतलब पैसा आया विच एवर इज अर्लियर। और अगर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है टाइम पे, और टाइम क्या है भैया, 30 दिन दिया गया, टाइम इज इक्वल टू 31 सेक्शन के अंदर 30 डेज दिया हुआ है। तो 30 डेज के अंदर तो कभी भी क्वेश्चन आएगा, पहले तो ये क्वेश्चन में चेक करना कि जिस दिन प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ है, क्वेश्चन में लिखा होगा प्रोविजन ऑफ सर्विस, कि हाँ सो एंड सो तारीख को प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ है। तो स्टेप नंबर 1, आप प्रोविजन से 30 डेज निकाल लीजिए, और इस पीरियड में क्या वेदर द इनवॉइस वॉज इशूड, इफ यस, ठीक है, अगर यस है तो वो वाली डेट, और अगर नो हो गई, नो, अगर आपका विद इन 30 डेज इशू नहीं हुआ है इनवॉइस, तो इस केस में कंप्लीशन और डेट ऑफ रिसीट विच एवर इज अर्लियर। आपको अगर क्वेश्चन है तो आपको लिख के आना पड़ेगा कि इनवॉइस वाज नॉट इशूड एज पर सेक्शन 31 एंड देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ दिस सर्विस विल बी डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ रिसीट विच एवर इज अर्लियर। फिर क्वेश्चन से डेट उठा के खाली आंसर में आपको डेट लिख के आने, इतना सिंपल है इनके क्वेश्चन, ठीक है। और दोनों से अगर डिटरमाइन ना हो जाए तो आपको रिसिपिएंट जब एंट्री कर ले, मेक्स एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बोआ, बुक्स ऑफ अकाउंट में पैसा लेने की एंट्री। अब सर्विस कोई गुड्स तो है नहीं कि आप गुड्स को ट्रैक कर लोगे, सर्विस है भैया, सर्विस इज नॉट ट्रेसेबल एज सच। तो फिर आप क्या करते हो, आप रिसिपिएंट की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होती है वहां पे आप देख लोगे, ठीक। आरसीएम के केस में वहां पे 31st डे था, यहाँ पे 61st डे हो गया है। तो गुड्स के केस में 31st, सर्विस के केस में 61st डेज। ये आपके परचेज की बात कर रहा है, ऑल दोज परचेज ऑफ सर्विस और गुड्स in which you are liable, your supplier या taxable person, registered person is liable to pay tax on reverse charge basis as a customer, ठीक। नेक्स्ट 1000 वाला सेम रहेगा कि 1000 रुपीज तक अगर आपका कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो आप कैश अक्रूवल, वो आपकी मर्जी रहेगी। यहाँ पे लिख देता हूँ ओन ऑप्शन, ओन ऑप्शन, ठीक है, बढ़िया बात है। वाउचर का भी सेम रहेगा, अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो इशू ऑफ वाउचर, सप्लाई नॉट आइडेंटिफिएबल है तो रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। अब आइडेंटिफिएबल का मतलब स्पेसिफिक आइटम या स्पेसिफिक सर्विस दे रहे हो, और नॉट आइडेंटिफिएबल मतलब अमाउंट लिख दो या परसेंटेज लिख दियो कि इतना ऑफ करके
देंगे जी। रेसिडुअल केस जो ऊपर डिटरमाइन नहीं हो पाया, वहाँ पे डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स वो देख लेना है। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, ये अगेन स्टार ऑप्शन है। कभी भी इंस्टीट्यूट, आप इंटर के भी क्वेश्चंस देख लोगे ना, इंटर के भी क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट जब ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं रेगुलर बेसिस पे, वहाँ पे इंटरेस्ट वाला कॉम्पोनेंट हमेशा रहता ही है। तो सेम क्वेश्चन अगर आपका उठ के आ जाएगा तो ये यहाँ पे आप स्टार फोकस रखिएगा अपना कि ये पूछती है इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो 13(6) के हिसाब से डेट ऑन विच रिसीव्ड बेसिस पे, ठीक है, रिसीट बेसिस पे, रिसीट जिस दिन खाते में आया वो वाला महीना। तो समय, टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से जीएसटी के अंदर समय का मतलब ना डे रहेगा ना टाइम रहेगा, इट इज एक्चुअली द मंथ इन विच इट इज पर्टेनिंग, द मंथ, उसके अगले महीने वो आपसे उसका टैक्स कलेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस बैंक कर लीजिए, थोड़े बहुत एमसीक्यूज देख लीजिएगा, थोड़े बहुत इसके क्वेश्चंस दोनों के गुड्स और सर्विस के देख लीजिएगा। और उधर 31st डे आरसीएम के केस में गुड्स में और सर्विस में 61st डे हो जाएगा। दोनों में फर्क कहाँ पे, गुड्स का जो नॉर्मल टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या बोलता है, एट द टाइम ऑफ रिमूवल आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, तो वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन गया। बट सर्विस के केस में नॉर्मली 30 डेज मिलते हैं, और अगर बैंकिंग वाली सर्विस हो गई तो 61st डे पे आप इनवॉइस इशू, सॉरी 45 डेज पे आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। तो आई होप आपको टाइम ऑफ सप्लाई प्रॉपर से रिवाइज हो गया होगा। क्वेश्चन जरूर से देख लीजिए, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में बता देना, और अपने जो भी फ्रेंड्स आपको जान खा रहे हैं उनको आप शेयर कर लीजिए। मतलब जो लास्ट मोमेंट में कुछ रखते नहीं, भाई बताना कैसा क्या हुआ या बहन बता कैसा क्या हुआ, तो उनको आप मेरे वीडियोस भेज सकते हो। बाकी वीडियोस की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए, विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले रिविजनरी वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, ठीक है।